नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और आज के इस वीडियो में हम सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे। और आज की जो हमारी कक्षा है वो क्लास 9th है। हमारे चैनल पर धीरे धीरे सभी क्लासेस के जितने भी सिलेबस है वो अपलोड कर दिए जाएंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चलिए जानते हैं सिलेबस का मतलब क्या होता है। सिलेबस का मतलब होता है वह चीज़ जो हमें ये बताए कि हमें पूरे साल क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसे हम सिलेबस कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जो बच्चे इस बार इस सेशन में यानी 2023-24 में 9th क्लास में आए हैं तो उनके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वो सभी इस वीडियो को ध्यान से देखें। और आज के इस वीडियो में हम सिलेबस बताएंगे हिंदी का। और मेरा नाम है करण। चलिए सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। क्लास 9th में आपके पास कुल मिला के 2 पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक का नाम है क्षितिज और आपकी दूसरी पुस्तक का नाम है कृतिका। इन 2 पुस्तकों में से आपको इस बार पढ़ाई करनी है और ये आपके पाठ्यक्रम में इसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए सभी जो विद्यार्थी है वो ध्यान से अपनी पढ़ाई को करें। और चलिए हम क्षितिज बुक की ओर बढ़ते हैं कि इस बुक में क्या क्या आ रहा है इस बार। ये जो मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ ये बिल्कुल अपडेटेड सिलेबस, यानी जो सीबीएसई ने अपडेट कर रखा है वो सिलेबस मैं आपको भी बता रहा हूँ। तो पहले देख लेते हैं क्षितिज जो आपकी बुक है वो 2 भागों में विभाजित है। पहली भाग है, इसको हम काव्यखंड कहते हैं, जिसमें कविताएं होती है, और एक होता है गद्य खंड जिसमें कहानियाँ होती है। तो मैं आपको ज़्यादा समय लेते हुए नहीं बताऊंगा कि आप सबसे पहले एक काम करें कि अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है उसको खोल लें, या आपके पास अभी बुक अवेलेबल ना हो तो एक पेपर और पेन ले लें और उस पेपर पेन पे ये जो लिखे हुए हैं चैप्टर्स उसको नोट कर लें। क्योंकि वीडियो देखने का फ़ायदा तभी है जब आपको ये पता हो कि आपको क्या क्या सिलेबस में आ रहा है। इसलिए वीडियो को देखें भी और साथ साथ नोट डाउन भी करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जहाँ पे कट लगा रखा है यानी कि जिस पे क्रॉस लगा हुआ है तो वो चैप्टर आपका नहीं आ रहा है। यानी कि पहला जो चैप्टर है आपका, यानी पहले जो आपकी कविता है कबीर जी की द्वारा रचित साखियाँ एवं संबंध, ये आपके सिलेबस में है। दूसरा लल्ला द्वारा वाक, ये आपके सिलेबस में है। तीसरा रसखान की सफैया, ये आपके सिलेबस में है। चौथा माखन लाल चतुर्वेदी की कैदी और कोकिला, ये भी आपके सिलेबस में, यानी ये सब आपको पढ़ना है इस बार। और 5वां है हमारा सुमित्रा नंदन पंथ, ये भी आपके सिलेबस में आ रहा है। लेकिन जो ये है केदारनाथ अग्रवाल चंद्र गहना से लौटती बैर, इस बार ये आपको नहीं पढ़ना है, ये सीबीएसई ने रिलेट कर रखा है। और अगला जो चैप्टर है, अगला जो हमारा कविता है वो लिखा हुआ है सर्वेक्षण दयाल सक्सेना जी द्वारा मेघ है, ये आपको इस बार पढ़ना है। और अगला जो है चंद्रकांत देवताल यमराज की दिशा, ये आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, यानी कि ये वाला आपको इस बार नहीं पढ़ना है। फिर जो अंतिम हमारा कविता बस्ती है वो है राजेश जोशी द्वारा रचित बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसको आपको पढ़ना है, यानी कि आपके सिलेबस में आ रहा है। यानी कुल मिला के जो आपके काव्य खंड है उसमें से सिर्फ 2 चैप्टर्स क्या है, डिलीट है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें कि आपके जो 2 चैप्टर है वो इस बार फाइनल एग्जाम में नहीं आएंगे, इसलिए उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। अब हम चलिए बात करते हैं गद्य खंड के ऊपर। जिस प्रकार इसमें 2 कविताएं नहीं आ रही हैं, ठीक उसी प्रकार इसमें भी 2 कहानियां नहीं आ रही हैं। तो हम ये पहले जान लेते हैं क्या क्या आ रहा है। तो प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित जो कहानी है 2 बैलों कथा, ये आपके सिलेबस में है। राहुल सांस्कृत्यायन की लाशा की ओर, ये आपके सिलेबस में है। श्यामचरण दुबे की उपभोक्ताओं की संस्कृति, ये आपके सिलेबस में है। जाबिर हुसैन की सावले सपनों की याद, ये आपके सिलेबस में है। यानी कि ये जो शुरू के 1 2 3 4 ये चारों चैप्टर से ये आपको पढ़ने हैं। फिर जो हमारा अगला आता है चपला देवी का द्वारा जो कहानी लिखी गई है, नाना साहेब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, ये आपके सिलेबस में इस बार नहीं आ रहा है। इसलिए जो भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो अपने बुक पे क्रॉस कर लें या नोटबुक में नोट डाउन कर लें कि आपके सिलेबस में नहीं आ रहा, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित प्रेमचंद के
फटे जूते, ये आपको इस बार पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में आ रहा है। फिर अगला जो हमारा महादेवी वर्मा द्वारा लिखा हो गया है मेरे बचपन के दिन, ये भी आपको सिलेबस में आ रहा है। फिर जो अंतिम है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित एक कुत्ता और एक मैना, ये इस बार आपके सिलेबस में नहीं आ रहा है, इसलिए आपको ये दोनों, यानी कि अब ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि काव्य खंड में 2 और गद्य खंड में 2 है, कितना हो गए 2 + 2, यानी कि 4 जो आपके क्या कहते हैं 4 जो चैप्टर्स हैं वो आपके इस बार क्षितिज बुक से नहीं आ रहे हैं। इसलिए जो विद्यार्थी ने अभी पढ़ाई शुरू नहीं करी है तो वो अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपका सिलेबस लिमिटेड है और आप हिंदी में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो यदि आप अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दोगे तो। चलिए, आपकी एक बुक तो कंप्लीट हो गई। आशा है कि आपने अपने नोटबुक में और एनसीईआरटी बुक में नोट डाउन कर लिया होगा आपके कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं कृतिका बुक की ओर। जैसा कि आपको पता है कि कृतिका बुक ये पूरक पाठ्य पुस्तक है, यानी कि हिंदी विषय एक ऐसा विषय, हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज विषय होता है उसमें एक तो मेन होती है और एक होता है पूरक जो एक्स्ट्रा दिया होता है। तो कृतिका भी आपके पूरक में से ही एक है। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें भी आपको 2 जो चैप्टर्स है वो नहीं पढ़ने, ये दोनों जो है ये नहीं पढ़ने। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको पढ़ना है इस जल प्रलय में फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित, यह आपके सिलेबस में इस बार दिया गया है, इसलिए आपको ये पढ़ना है। फिर अगला है हमारा मेरे संग की औरतें, ये भी आपके सिलेबस में मृदुला गर्ग के द्वारा लिखा गया, इसके पढ़ना है। फिर अगला जो हमारा रीढ़ की हड्डी, ये जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया है, ये भी आपको पढ़ना है। यानी कि आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो कृतिका बुक में भी आपको जो 2 चैप्टर्स है वो नहीं पढ़ने, यानी कुल मिलाकर के आपको हम कह सकते हैं कि जो आपकी क्षितिज बुक है उसमें से आपको 4 नहीं पढ़ने, और आपकी जो ये कृतिका है उसमें आपको 2 चैप्टर्स नहीं पढ़ने। तो टोटल हो गए हमारे 6 चैप्टर्स, यानी कि इस बार आपकी टोटल जो सिलेबस है बुक है उसमें से 6 चैप्टर रिलेटेड है। इसलिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि सेशन जो है वो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि आज हो गया हमारा 12 अप्रैल आज हमारा हो गया है, तो ये मान लो कि सेशन बहुत पहले स्टार्ट हो गया। इसलिए जिस बच्चे ने भी पढ़ाई शुरू नहीं करी है वो अपना पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि ताकि जो लास्ट टाइम है एग्ज़ाम का उस समय प्रेशर ना आए। तो आपने समझ लिया हो कि आपका क्या क्या सिलेबस है, तो इसको आप नोट डाउन कर लें या किसी सेफ जगह पर लिख कर रख लें कि आपका सिलेबस ये है, इस बार आपको ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना, जिससे आपको ये पता चले कि मेरे को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई कर सकें। आपको हमारे चैनल का नाम तो पता ही होगा, ऑनलाइन स्टडी सेंटर। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है ना कि ऑनलाइन के माध्यम से स्टडी से जुड़ा हुआ आपको हर एक अपडेट दिया जाएगा, चाहे वो एजुकेशन का हो, सपोर्ट मटेरियल हो, सॉल्यूशन हो, सिलेबस हो, मतलब ऑल चीज़ दिया जाएगा। अभी तो फिलहाल हम सिलेबस अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल पे, क्योंकि पहली स्टडी सिलेबस ही है। सिलेबस यदि पता होगा तो आप अपनी प्लानिंग और अच्छे से कर सकते हैं। और आप सभी को थैंक यू, आपने वीडियो को वॉचिंग किया। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर लें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि जो आपकी क्लास के दोस्त हैं उनको भी ये अपडेट मिल सके कि क्या क्या उन्हें इस बार पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना। इसलिए से अपने स्कूल के ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें। और इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो क्या कहते हैं आपके जो मोबाइल है उस पर नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जो हम लेटेस्ट वीडियो बनाएंगे ना तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे नहीं आएगा। इसलिए आप सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आशा है कि आपको जो मैंने सिलेबस बताया है वो आपको समझ में आया होगा। इसलिए मैं आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए ये बस आखिरी में ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपका कोई कमेंट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। और यदि आपको इस वीडियो में कोई भी त्रुटि लग रही है, यानी कि कोई भी मिस्टेक या कुछ भी सुधार सा लग रहा है कि इसमें ये होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और मैं आपको एक और सजेशन देना चाहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि सेशन ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। धन्यवाद।